अस्सलाम वालेकुम जी। बिला अनवान के सिलसिले में एक और बिला अनवान लेके मोहम्मद हज़र हफ़ीज़ हाज़िर है। डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। पहली जो ज़िंदगी की डॉक्यूमेंट्री थी, वो ज़मन अरमगान हाज़िर, मैं, मोहम्मद हज़र हफ़ीज़ और शहबाज़ के साथ मिलके हमने शूट की। चैनल 7 का ये प्रोजेक्ट था, 98 था शायद। तलागंग से आगे डब्बा एक गाँव था, वहाँ पे पानी की कुछ स्कीम थी, जिसको शूट करना था वो हमने शूट की और यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किया। एनसीए में स्टेज ड्रामा तो करते थे, एक्टिंग का भी पता था कि एक्टिंग कैसे करनी है और एनसीए ने इस पे हमें गोल्ड मेडल भी दे दिया जी कि एक्टर होने का। लेकिन उसी दिन सोच लिया था कि अब एक्टिंग नहीं करनी बल्कि हमने ज़िंदगी में जो है अभी डायरेक्शन करनी है। तो डायरेक्शन में मैंने देखा एक फ़िल्म थी जो बना रहे थे हम लोग, सावन का अंधा लॉन्ग प्ले था। उसमें फ़नकारों को तरले बड़े करने पड़ते हैं। जब एटमी धमाका हुई उन दिनों की बात है, जब पाकिस्तान एटमी धमाके की मई 98 की। अमीन इकबाल साहब डायरेक्टर थे और लिखा भी शायद उन्होंने खुद ही था ये। और उसमें 4 हीरो थे और निरमा साहबा हीरोइन थी कि फ़नकारों के बड़े तरले करने पड़ते हैं और उनको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं दिल में ही माफ़ी तौबा की और मैं डॉक्यूमेंट्री की तरफ आ गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की। हर डॉक्यूमेंट्रीज़ की वजह से मुझे एक एग्ज़िबिशन अनायत हो गई। जैसे मैं इंडस हेरिटेज ट्रस्ट की एक डॉक्यूमेंट्री करने निकला, मुल्तान से मैंने कराची तक बाई रोड जाना था 7 दिन में। वो मैं गया, यहाँ से बाई एयर गया, वहाँ से फिर मैं मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ बहावलपुर, सक्खर, हैदराबाद, फिर उस्थर पार्कर, खैरपुर, इन सारी जगहों से होता हुआ जब मैं कराची पहुँचा, ठट्ठा सब पहुँचा, तो मेरे पास बहुत सारा सामान था, जो तस्वीरें थीं जो मैं नुमाइश कर सकता था, डॉक्यूमेंट्री तो बन गई। फिर मैं डॉक्यूमेंट्री के एक सिलसिले में जापानियों के साथ मेरा राब्ता हुआ और मैं फोर्ट मनरो पे टाइसी के नाम और कंपनी थी जिसकी, और सीटीआई की कंपनी की डॉक्यूमेंट्री करने गया। वो 4 साल मैं रेगुलर जाता रहा। वहाँ से मुझे बकरवाल और पहाड़ और ब्रिजेस की बहुत सारी तस्वीरें मिलीं और उस इलाके को समझने का मुझे मौका मिला। और मैंने वो जो पहाड़ थे, मैंने हमेशा पहाड़ जो थे मिट्टी वाले देखे थे, जो हमारे इस तरफ हैं, और या पत्थर वाले देखे थे। लेकिन वहाँ पे मैंने जो स्टेप्स में पहाड़ थे जिसमें मुख्तलिफ़ लेयर्स रखी थीं, शायद उन पहाड़ों वाली साइड पर ज़लज़ला भी नहीं आता, उनको देखा और उस पे मैंने काम किया। और उसके बाद भी मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की, जैसे गूंगे बहरे बच्चों के लिए एक स्कूल बना हुआ है यहाँ पे खारियाँ में, अल-मुदस्सिर ट्रस्ट के नाम से, उसमें मैंने काम किया। मुझे इन नबीने लोगों को समझने का मौका मिला। जैसे मेरे लिए बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि जब भी कोई नबीने का हाथ पकड़ता है तो उसके आगे चलने की बजाय उसके पीछे चलना शुरू होता है। तो वहाँ से मैंने सीखा कि अगर आप किसी नबीने का हाथ पकड़ें तो आपने हाथ पकड़ के उसको, आपने आगे चलना है और उसको पीछे लेके चलना है ताकि उसको रास्ता दिखा सकें। फिर गूंगे बहरे बच्चों के मसाइल, उनके वालिदैन के मसाइल को समझने का मौका मिला। फिर मैं इसी तरह आयशा बशीर ट्रस्ट गया। डॉक्टर एजाज बशीर बड़े काइंड आदमी, फरिश्ते हैं, जो एक फ्री अस्पताल चला रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं। उनके साथ वहाँ रहा 2-3 दिन, उनके सिस्टम को देखा, वो कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं और वो कैसे इतने आजिज़ हैं। मुझे याद है जब 2019 में मैंने नुक्ता स्टूडियो में किया तो वो सारे डॉक्टर्स को, क्योंकि वहाँ पे 15-20 डॉक्टर हर साल 2-3 दफ़ा आते हैं। लाला मूसा और गुजरात से थोड़ा-सा पहले एक ब्रिज आता है, वहाँ पे ये कायम है। तो वो सारे डॉक्टर्स को लेके मेरी एग्ज़िबिशन पे आ गए। उन डॉक्टर्स से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने मेरी बहुत सारी तस्वीरें लीं, उनके लिए हमने बहुत सारे सोवेनिर्स बनाए। बहुत प्यारे लोगों से डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में राब्ता हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि शायद बाकी ज़िंदगी भी मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ और इसी काम में गुज़ारूँ, क्योंकि इसमें अच्छे लोगों से वास्ता पड़ता है, बुरे लोगों से नहीं। डॉक्यूमेंट्री जब बनाना चाहता हूँ उसमें ड्रोन के लिए मेरे साथ जो थे नईम साहब ने, नासिर नईम साहब ने बहुत तावन किया। फिर जब मैं इधर जाता हूँ दूसरी जगहों पे तो हबीब साहब हैं, फिर बहादुर कैमरामैन है, फिर इस तरह बहुत सारे लोग हैं, राजा रिज़वान है, ये सारे लोग मेरे साथ जो हैं वो कोऑपरेट करते हैं और हम सारा चलते हैं। क्योंकि मैं तो एक सामान उठाने वाला आदमी नहीं हूँ, तो अल्लाह ने मुझे आर्टिस्ट ही बनाया पैदा से ही।
और घर में होता हूँ तो मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी सपोर्ट करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ तो अल्लाह इसी तरह के मुखलस तल्लक वाले लोग भी मेरे साथ अता फरमा देते हैं, जो मुझे हेल्प आउट करते हैं कि मैंने कैसे काम करना है। लेकिन काम मैं बहुत मेहनत से करता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमेशा मेरा रिज़्क भी कशादा रखा और मुझे काम भी इनायत हुआ। इंशाअल्लाह बिलानुमान के सिलसिले में दोबारा जल्दी मुलाकात होती है। खुश रहिए, आबाद रहिए और लोगों के लिए आसानियाँ कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।